उम्मीद है सबको ये जो है स्क्रीन नज़र आ रही होगी। मैं ये बता रहा था कि अगर आपने कोई भी एक मटेरियल लगा लेना है तो उसको आपने अपनी व्यू पोर्ट पे अप्लाई करना है, तो दिस इज़ द बटन वी विल यूज़। ये जो हमारे पास सेकंड वाला है, ये मैं एक दफ़ा आपको यहाँ करके भी दिखा देता हूँ ताकि ये साथ साथ ही हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होता रहे। लेट्स सपोज ये मैं एक व्यू पोर्ट लेट्स सपोज ओपन की और वहाँ मैंने ये एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। इधर मैंने ये बॉक्स ड्रॉ किया है, ठीक है। और उसके बाद ये मैंने अपना मटेरियल एडिटर ओपन किया है। ठीक है, ये उम्मीद है सबको ये 3D मैक्स की जो है ना मेरी विंडो नज़र आ रही होगी। लेट्स सपोज मैं यहाँ एक मटेरियल लेता हूँ, एक मटेरियल बना लेता हूँ वुड का। ठीक है, ये मैंने एक स्लॉट सेलेक्ट की है अपने मटेरियल की। तो मैं यहाँ इसके डिफ्यूज़ ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ से आपने जैसे डिफ्यूज़ के सामने ये देखिए एक छोटा सा बटन होगा, यहाँ इससे हम इस बटन के थ्रू, एक बॉक्स के थ्रू जो है हम अपना टेक्सचर वो बनाते हैं। मैप्स को मैंने किया, आगे आपने मैप्स के अंदर जाके जो जर्नल है, जर्नल मैप, यहाँ जाके आपने लेट्स सपोज ये वीरे बिट सॉरी बिट मैप है, इसको क्लिक किया। जैसे ही आप बिट मैप, बेसिकली मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये एक इमेज को हम 3D मैक्स में, ये यानी एनी इमेज जिसके अंदर जो है ना RGB कोई वैल्यू स्टोर हो, उसको हम बिट मैप कहते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, कोई एक लेट्स सपोज इमेज लेता हूँ। लेट्स सपोज वुड का मटेरियल बनाना है, तो मैं उसकी, हमारे पास ये देखिए इस तरीके से, मैं आपको एक दफ़ा ओपन करके दिखा देता हूँ इसको। हमारे पास ये बने बनाए टेक्सचर्स अवेलेबल होते हैं। ये देखें वुड का जैसे ये टेक्सचर है, ठीक है। उसके अलावा ये मार्बल का टेक्सचर है, ये ब्लैक वुड है, ठीक है। तो ये टेक्सचर हम एक लाइब्रेरी भी होती है, उस दूसरा हम इसको ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये फ्लोर का है, ये कंक्रीट है, इस तरीके से। तो लेट्स सपोज मैं वुड बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं एक वुड का टेक्सचर ओपन कर देता हूँ, ठीक है। और ये मैंने ओपन किया। तो ये देखें राइट नाउ आपके पास ये जो जो एक सफ़ियर आ रहा था जिस पे मटेरियल का प्रीव्यू शो होता है, वो जो है आपने इसके ऊपर गौर करना है। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इसका टेक्सचर वाज़े नज़र आए। अभी आप देख सकते हैं कि जो पहले जो एक फ्लैट कलर का स्फीयर था, मैंने उसके ऊपर एक वुड का टेक्सचर लगा दिया, ठीक है। अब लेट्स सपोज वक्ती तौर पर लेट्स अज्यूम कि ये मैंने टेक्सचर मेरा कंप्लीट है, इसकी मेरी कोई यानी वो सेटिंग वगैरह नहीं करनी मज़ीद। तो मैं क्या करूँगा, मैंने वो जिसके ऊपर ये मटेरियल लगाना है, मैं उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा W, ठीक है। और मैं ये इस स्लॉट को सिलेक्ट करूँगा और मैं इस बटन पे जाके क्लिक करूँगा, तो उसने वो मटेरियल हमें इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा दिया। मैक्स ने मटेरियल तो लगा लिया, लेकिन वो हमें यहाँ व्यू पोर्ट में नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। उसको कैसे हम शो करवाएंगे, उसके लिए हमारे पास ये बटन है, शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट, ठीक है। तो जैसे ही हम इस बटन को क्लिक करेंगे, तो ये देखो हमारे पास जो हमने मटेरियल लगाया है वो इस बॉक्स के ऊपर अप्लाई हो गया, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ। लेट्स सपोज मैं एक दोबारा बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है। और मैंने ये मटेरियल, पहले मैंने बॉक्स को सिलेक्ट, जो सी भी चीज़ जिसके ऊपर आपने मटेरियल बनाना है और सॉरी लगाना है, आपने पहले उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपनी मटेरियल जो जो भी स्लॉट है मटेरियल की, उसको सिलेक्ट करके ये वाला जो ये बटन है असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, आपने इसको क्लिक करना है, तो वो इधर अप्लाई कर देगा। उसके बाद अगला शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट, अगर ये बंद होगा तो आपको ये वाला मटेरियल व्यू पोर्ट में शो नहीं होगा। जैसे ही आप इस बटन को ओके करोगे या ऑन करोगे, तो आपको ये मटेरियल शो करवा देगा, ठीक है। तो दिस इज़ द वे टू अप्लाई मटेरियल एंड टू शो योर शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट। तो ये बटन, ठीक है, ये दो बटन मैंने आपको बता दिए, ये वाला और ये वाला। ये यूज़ दिस बटन टू टर्न ऑन द बैकग्राउंड, बेसिकली ये मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इसी मटेरियल को सिलेक्ट किया हुआ, मैं इसकी बैकग्राउंड अभी ऑफ थी, ये देखो अब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने बैकग्राउंड ऑन की है, मैं इसको अगेन इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ये आपके पास ये बड़ा प्रीव्यू दे देता है, ठीक है। किसी भी स्लॉट के ऊपर जाके आप डबल क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से बड़ा प्रीव्यू दे देगा।
अब क्योंकि मैंने बैकग्राउंड ऑन किया है तो इसके ऊपर मैं किसी भी किस्म की कोई भी एडिटिंग्स करूँगा तो वो मुझे यहाँ बैकग्राउंड ऑन करने के बाद वो वाज़े तौर पे नज़र आएगी। फॉर एग्जांपल मैं लेट्स सपोज इसमें ऐड करता हूँ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की एक रफ वैल्यू मैं ऐड करता हूँ, कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। जैसे ही मैंने ऐड की है, अब ये देखें आपको वो कितनी रिफ्लेक्शन उस मटेरियल के अंदर आई है वो आपको एग्जैक्टली शो होना शुरू होगी। और आप ये देख रहे हो इस ये बेसिकली उन्होंने क्या किया हुआ है, एक बॉक्स बनाया हुआ है, उसके अंदर ये सफ़ियर प्लेस किया हुआ है और उस सफ़ियर के ऊपर ये देखो, ये समझ लो कि वो जो बॉक्स है ना उसकी दीवारें इस तरह की हैं। तो आपको वो उसकी जो दीवारें, ये देखो लाइट है और उसकी दीवारें हैं, वो आपको रिफ्लेक्शन में लेट्स सपोज अज्यूम करो वो उस बॉक्स की नज़र आ रही है। तो अगर मैं इसको कम करता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसकी रिफ्लेक्शन को कम करता हूँ, तो ये देखिएगा आप इसकी ये जो रिफ्लेक्शन है यहाँ भी आपको ये कम होगी नज़र आएगी। ठीक है, अगर मैं इसको बैकग्राउंड ऑफ कर देता हूँ तो रिफ्लेक्शन तो आती है लेकिन हमें उसका आइडिया नहीं होता कि ये देखो रिफ्लेक्शन आपके पास ये जो दीवारों के ऊपर, दीवारों की वजह से हमें आइडिया हो रहा था कि इसके ऊपर हमने रिफ्लेक्शन कम ऐड की है या बहुत ज़्यादा ऐड की है, वो नहीं आती। तो इसका मतलब है कि आपने जब भी मटेरियल बनाना है अपने किसी भी व्यू पॉइंट में, तो आपने ये जो बैकग्राउंड है इसको हमेशा ऑन रखना है। ठीक है, ये वो बटन है। यहाँ तक आई होप सबको समझ आई होगी। अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। पहले मैं आपको एक सिंपल मटेरियल बना के दिखाता हूँ बिट मैप के थ्रू, और उसके बाद फिर हम इसकी थोड़ी सी एडवांस चीज़ें करके हम इसके सारे मटेरियल्स को एक एक करके कवर करेंगे। लेट्स सपोज मैं दोबारा उस डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ। अब हमने ये बटन पढ़ लिया, ये पढ़ लिया और ये, और अब पहले हम वीरे गेट मटेरियल को पढ़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम ये गो टू पेरेंट वाले को पढ़ते हैं। ठीक है, एक मैंने एक जिसे कहते हैं ना, पहले सेशन में बताया था कि मैंने एक तरीका निकाला हुआ है मटेरियल्स को आसान करने के लिए। मटेरियल्स को कई तरीक़ों से बनाया जा सकता है, लेकिन मैं जिस तरीके से सारे मटेरियल्स बनाता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज उसमें 4 चीज़ें मैंने कहा था इन्वॉल्व होती हैं। एक तो डिफ्यूज़, रिफ्लेक्ट ग्लॉसीनेस, और उसके अलावा बम्प। डिफ्यूज़ वो होता है जो आपका टेक्सचर है, जो आप वीरे का टेक्सचर या मटेरियल का टेक्सचर लगाते हैं, वो ये चीज़ है। उसके बाद जो रिफ्लेक्ट है, दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द मटेरियल यू ऐड। ग्लॉसीनेस, उस रिफ्लेक्शन को कितना स्मूथ करना है, ये ग्लॉसीनेस डिफाइन करती है। और बम्प होता है कि आप किसी भी मटेरियल के ऊपर टू गिव रियलिज्म उस मटेरियल में कि वो खुरदरा और वो सारा कितना हो, वो चीज़ यहाँ से आती है। लेकिन उससे पहले भी आपने क्या करना है, हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज अगर डिफ्यूज़ में अगर कोई मटेरियल बना रहे हैं तो उस मटेरियल को हम क्या करते हैं कि उससे पहले लेट्स सपोज मेरे पास एक, जैसे मैंने वुड का टेक्सचर अभी आपके सामने बनाया था मैक्स के अंदर, ये वाला। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि बाज़ बात होता है कि हम कोई एक मटेरियल, लेट्स सपोज क्लाइंट हमें ये एक सिनेरियो में डालता है कि लेट्स सपोज वो एक रेफरेंस इमेजेस भेज देते हैं कि यार ये मैं आपको रेफरेंस इमेज भेज रहा हूँ, आपने इसके रेफरेंस इमेज के अकॉर्डिंग आपने वुड बनानी है, फ्लोर बनानी है, या आपने कोई भी वॉल का मटेरियल बनाना है। अगर तो सिंपल पेंट होगा तो वो तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आपने विद दी हेल्प ऑफ फोटोशॉप और आई ड्रॉपर टूल आपने फोटोशॉप से उसकी RGB वैल्यू लेके आपने मैक्स के अंदर जस्ट पुट कर देनी है, आपको वो सेम मटेरियल मिल जाएगा। बाज़ बात होता है कि हम फिर जब टेक्सचर्स की बारी आती है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उससे एटलीस्ट 90% रिजेम्बलेंस वाला हम जो है ना एक टेक्सचर ढूंढें। उसी तरह की वुड का मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। कई वेबसाइट्स हैं, 10 वेबसाइट्स हैं जो मैंने एक यूट्यूब की वीडियो से फाइनल की हुई हैं। मैं हमेशा मुझे कोई भी अगर मटेरियल चाहिए तो वो मैं उन 10 वेबसाइट से डाउनलोड करता हूँ। वो उनके लिंक्स भी मैं आपको क्या नाम है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि आप वहाँ से फ्री मटेरियल हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा एक लाइब्रेरी भी होती है हर एक की, आप अपने तौर पे अपनी लाइब्रेरी भी डेवलप कर सकते हैं इन मटेरियल्स की। तो बाद का होता है कि लेट्स सपोज हमें एक ऐसा टेक्सचर मिल जाता है कि जो उससे काफ़ी क्लोज है, लेकिन उसको थोड़ी सी एडिटिंग की ज़रूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ उसकी ब्राइटनेस, उसकी कलर करेक्शन, यानी वो कलर थोड़ा उसका सैचुरेशन थोड़ी ज़्यादा है, उसको कम करना है।
तो हम क्या करते हैं, अब तरीका ये होता है कि आपने कोई भी अगर फॉर एग्जांपल फोटोशॉप में चेंज करोगे, आपने क्या किया, आपने उसकी सैचुरेशन या उसकी ब्राइटनेस वगैरह चेंज करनी है, तो उसका तरीका ये है कि आप उसको पहले फ़ोटोशॉप में ओपन करो, उसकी कॉपी बनाओ, उसको फ़ोटोशॉप में ओपन करके उसकी ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल करके फिर आप दोबारा मैक्स के अंदर यूज़ करो। अगर आपको लगता है आपने एक दफ़ा किया वो नहीं सिया, फिर आपने करते हैं कि नहीं यार मैंने दोबारा करना है, तो आप उस इमेज को दोबारा फ़ोटोशॉप में ओपन करोगे और वो दोबारा आप इधर यूज़ करोगे। इस तरह करने से आपका टाइम बहुत ज़ाया होता है। ज़ाया से क्या मुराद है कि आप बार बार उस इमेज को फ़ोटोशॉप में ओपन कर रहे हो और फिर बार बार एडजस्ट करके फिर यहाँ टेस्ट करते हो। ठीक है, तो क्या कोई ऐसा टूल है कि जो हम बार बार फ़ोटोशॉप में एडिट करते हैं वो कैंसिल हो जाए और हम मैक्स के अंदर ही हमारे पास कुछ जो है ना ऐसी ऑप्शंस आ जाएं कि जिनकी मदद से हम उसकी अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। तो यस, हमारे पास ऐसा है। हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज मैं अगली अब स्लॉट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास एक जो तीसरी स्लॉट है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है। मैं ये डिफ्यूज़ है, यहाँ डिफ्यूज़ के सामने इससे हमारे पास कलर चेंज होता है। इससे अगला जो डब्बा है हमारे पास, मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैंने जिस तरह आपको बताया है कि बिट मैप्स या उसकी अपीयरेंस के लिए हम कोई टेक्सचर इमेज लोड कर सकते हैं। आपने गौर से देखना है मैप्स को। अगर ये देखो मैप्स पे करूँगा, वीरे के भी मैप्स हैं, क्योस मैप्स हैं, इन्वायरमेंट एंड जर्नल। आपने जर्नल में जाना है, वीरे के टैब्स में नहीं जाना। मटेरियल बनाने के लिए आपने जर्नल में जाना है। जर्नल पे आपने हमेशा दो चीज़ों का ख्याल रखना है। द फर्स्ट वन इज़ द बिट मैप। वो बिट मैप बेसिकली वो इमेज है जो आपने यूज़ करनी है। और ये एक आपके पास यहाँ एक चीज़ है, दैट इज़ कलर करेक्शन। ये वो चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप ये अपने मटेरियल में ऐड कर लेते हो तो आपको, अगर आपने कुछ माइनर एडजस्टमेंट्स करनी है अपनी मटेरियल के अंदर कि उसकी ब्राइटनेस या वो चीज़ें या उसकी कलर करेक्शन या उसकी सैचुरेशन किसी भी किस्म की चेंज करनी है, तो आपको बार बार फोटोशॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप विद दी हेल्प ऑफ कलर करेक्शन आप उस मटेरियल को एडिट कर लेते हो। ठीक है, लेट्स सपोज अब मैं, चूंकि पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं बिट मैप लगाने से पहले मेरे पास ये कंट्रोल आ जाए चेंजिंग का, तो मैं क्या करूँगा, पहले कलर करेक्शन के ऊपर डबल क्लिक करूँगा। तो अब ये देखो, ये मेरे पास कलर करेक्शन के सारे पैरामीटर आ जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये, अब ये देखो इसमें मेरे पास यू शिफ्ट वाली ऑप्शन भी आ गई है, सैचुरेशन की भी आ गई है, उसके अलावा ब्राइटनेस, कंट्रास्ट। फ़ोटोशॉप के अंदर भी हम इन्हीं चार चीज़ों को चेंज करके अपने मटेरियल की अपीयरेंस चेंज करते हैं, तो वो बेसिकली उन्होंने हमें इधर ही दे दिया विद इन मैक्स। अब हमें बार बार फ़ोटोशॉप ओपन करने की और इमेज सेव करने की ज़रूरत नहीं है। वो कैसे, मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा अब ये बेसिक पैरामीटर में नो मैप है, आप इसको क्लिक करो। अब आप अपना जो जो भी आपका बिट मैप आप यूज़ करना चाह रहे हो, आप उसको आप सेलेक्ट करोगे। लेट्स सपोज ये मैंने मार्बल सेलेक्ट किया, मैंने इसको ओपन किया। जैसे ही मैंने ओपन किया तो इसने मेरे ये अपीयरेंस दे दिया। ठीक है, अब ये बेसिकली मैं, अब आपने अपने मटेरियल एडिटर पे ज़रा सा गौर करना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, आपके 90% मटेरियल्स ख़त्म है। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से आप देख लें एक दफ़ा। लेट्स सपोज अब ये देखो, ये मैं किसके ऊपर आया हुआ हूँ, ये देखो यहाँ हमें शो हो रहा होता है कि हम कौन से स्टेप में हैं इस वक्त हम किस हैं तो वीरे मटेरियल के अंदर, लेकिन अभी हम किसके पास हैं, बिट मैप के पास हैं। ठीक है, जो हमने इमेज यूज़ की है ये उसके पैरामीटर्स इधर शो कर रहा है। हम वापस जाएंगे पहले विद दी हेल्प ऑफ, अब ये बटन जो है ना गो टू पेरेंट एक्टिव हो जाता है, क्योंकि हमने दो चीज़ें ऐड की हैं, एक कलर करेक्शन और अब बिट मैप। ठीक है, मैं पहले कलर करेक्शन, जिस ऑर्डर से आप ऐड करोगे उस ऑर्डर से ये गो टू पेरेंट वाला बटन आपको बैक लेके जाता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं बिट मैप वाले सेटिंग्स में हूँ। मैं इसे एक पीछे एक दफ़ा क्लिक किया, तो इससे पहले हमने क्या ऐड किया था, कलर करेक्शन, तो मैं उसकी सेटिंग्स में आ जाता हूँ। फिर मैं ये बटन क्लिक करता हूँ तो मैं जो हमारे पास जो वीरे की बेसिक सेटिंग्स हैं मैं उसके अंदर आ जाता हूँ। ठीक है, अब ये देखो, ये मेरे पास दोबारा वीरे की बेसिक सेटिंग आ गई। अब मैंने अगर फॉर एग्जांपल डिफ्यूज़ कलर था ये, अगर इसको मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये देखो, एक दफ़ा मैं अंदर आया हूँ तो ये देखो कलर करेक्शन में आ गया हूँ। कलर करेक्शन के दोबारा हमने इस जगह जाके बिट मैप अप्लाई किया था तो ये बिट मैप की सेटिंग आ गई। तो बेसिकली ये एक चेक है। इसका काम सिर्फ यही है कि आपने कलर करेक्शन का दो काम है बेसिकली। एक तो आपने अपने मटेरियल की अपीयरेंस
चेंज करनी हो विद इन मैक्स विदाउट यूजिंग फोटोशॉप, और दूसरा आपने मैंने जो एक मेथड बनाया हुआ है हमने कि हम उसकी रिफ्लेक्शन भी इसके थ्रू ऐड करते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल अभी इसकी अपेयरेंस की बात की जाए तो ये देखो, अगर मैं इसकी ब्राइटनेस वाले ये बटन को ज़्यादा करता हूँ बिट मैप में, सॉरी कलर करेक्शन में, तो ये देखो ये मेरा मटेरियल ब्राइट हो जाएगा। ये देखो ये नहीं मज़ीद वाइट की तरफ चला गया। अगर मैं इसको मज़ीद पीछे की तरफ लेके आता हूँ तो ये डार्क ब्लैक की तरफ होना शुरू हो जाएगा। इसके जो वाइटनेस है ये देखो कम होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं इसकी सैचुरेशन ज़्यादा करता हूँ, ठीक है, ये उस हिसाब से मेरे पास एक कंट्रोल आ गया इस मटेरियल का। यानी इसको मैं अपने तरीके से, अगर मैं चाह रहा हूँ कि कोई माइनर चेंज करनी है या उस तरीके से एडिटिंग करनी है तो वो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं दोबारा ज़ीरो पे करता हूँ तो वो देखो जो उसकी ओरिजिनल हालत थी वो दोबारा उस पर आ जाएगा। और अगर इसको भी मैं ये देखो ज़ीरो पे करता हूँ तो ये दोबारा मेरे पास जो ओरिजिनल टेक्सचर था ये उस पर आ जाएगा। ठीक है, जो आपका बैकग्राउंड पे या फोल्डर पे टेक्सचर पड़ रहा है उसकी अपेयरेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये विद इन मैक्स ये हमें ये इस तरीके से शो करा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जब भी आपने मटेरियल बनाना है तो सबसे पहले एक स्टेप ऐड करना है, द स्टेप टू कंट्रोल द अपेयरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्सचर, उसको हम कहते हैं कलर करेक्शन। और उसके बाद उस कलर करेक्शन के अंदर हम अपना बिट मैप लगाते हैं। जब आप लगा लो, ठीक है, अब लेट्स सपोज जरी बात है मार्बल है, इसके ऊपर रिफ्लेक्शन होती है, तो हम क्या करते हैं सिंपली ये जो बिट मैप का ये छोटा सा एम, अब आपको एम शो कर रहा होता है कि आपने यहाँ कोई मैप यूज़ किया है। ठीक है, पहले कलर करेक्शन और फिर उसके अंदर बिट मैप। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा ये देखना है, सिंपल गौर से देखना आपने, मैंने इसको पकड़ा और रिफ्लेक्शन ऐड करने के लिए इसको रिफ्लेक्शन के इस बॉक्स पे छोड़ा और मैंने इसको कर दिया कॉपी। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको पकड़ा और इसको ग्लॉसीनेस के ऊपर जाके कर दिया इंस्टेंस। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्ट और ग्लॉसीनेस एक दूसरे के साथ को रिलेट करते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब आखिरी चीज़ रहेगी है बम्प। बम्प के लिए हमें मैप्स के पास ही आना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, ये देखो मैंने क्या किया, अभी ये इस ऑप्शंस को मैंने बंद किया, मैप्स के ऑप्शन को ओपन किया, यहाँ से मैं ग्लॉसीनेस को उठा के या रिफ्लेक्ट या ऊपर जिसको भी ये बम्प है इसके ऊपर आके मैं अगेन कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, तो जब मैं डिफ्यूज़ बना लेता हूँ उसके बाद मैंने क्या किया, डिफ्यूज़ को रिफ्लेक्शन में कॉपी, रिफ्लेक्शन को आपस में कनेक्ट किया विद इंस्टेंस और फिर उसके बाद बम्प पे कॉपी। ठीक है, तो ये आपका मटेरियल अब तैयार हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये आप अगर मैं इस मटेरियल को लेता हूँ, इसको मैं, क्योंकि वाइड मटेरियल है इतना अच्छा, आपको फर्स्ट टाइम आप यूज़ कर रहे हो, आपको मुझे तो आइडिया हो रहा लेकिन आपको ये वुड में ज़्यादा अच्छा बेहतर आइडिया होगा। मैं क्या करता हूँ, ये देखो ये मैंने ओपन किया है, मैं क्या करता हूँ इसको पकड़ा अगेन, ये देखो रिफ्लेक्ट में कॉपी। ठीक है, और उसके बाद रिफ्लेक्ट ग्लॉसीनेस पे इंस्टेंस, और उसके बाद जो मेरे पास बम्प का पैरामीटर है वो मैं ऐड कर लेता हूँ, ताकि बम्प होती है कि एक रफनेस आपके टेक्सचर में आ जाती है। ठीक है, अब आपने इसके प्रीव्यू पे गौर करना है। ठीक है, मैं इसकी बम्प की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा करता हूँ, 100 करता हूँ लेट्स सपोज। वुड में इतनी ज़्यादा होती नहीं है, बिल्कुल माइनर सा होता है। ठीक है, 10, 12, 8, 10। अब ये देखें, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं अगर इसको ऑफ़ करता हूँ, आपने इसके ऊपर गौर करना है कि इसका टेक्सचर कैसा है। अब ये देखो मैंने ऑफ़ किया है तो ये बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस की तरह चला जाता है, बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस होगी। मैं जैसे ही इसको ऑन करता हूँ तो आपने इस वेन्स को देखना है, ये थोड़ी सी रफ हो जाती है, खुरदरी टाइप ना, ये। ठीक है, पहले से, और अब आपको इसका यानी वो ये थोड़ा सा उसको इसने रफ कर दिया। आई होप आपको ये नज़र आ रहा होगा। दूसरा उसके बाद मैं अगर रिफ्लेक्शन में जाता हूँ, सॉरी रिफ्लेक्शन, अब फॉर एग्जांपल मैं इस वुड पे रिफ्लेक्शन ऐड करता हूँ, मैं उस क्या करता हूँ, इस वुड का टेक्सचर मैं दोबारा बनाता हूँ नई स्लॉट पे। ठीक है, अब डिफ्यूज़ पे जब सब उस पर हमने सबसे पहले टेक्सचर लगाना है, लेकिन टेक्सचर लगाने से पहले
कलर करेक्शन करनी है ताकि हम उस मटेरियल को एडिट वगैरह कर सकें, अगर उसकी कोई अपीयरेंस वगैरह चेंज करनी है। मैप में जाके मैंने बिटमैप यूज़ किया और यहाँ मैंने अपनी वुड का टेक्सचर जो मैं मटेरियल बनाना चाह रहा हूँ मैंने उसको सेलेक्ट करके ओपन कर लिया। यहाँ इसके अलावा जो मेरे पास एक और टेक्सचर यहाँ पड़ा हुआ है फ्लोर वाला, उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ इसके बजाय। ये मैंने फ्लोर का टेक्सचर पकड़ लिया। ठीक है, अब ये मेरा बिट मैप जो था ये रेडी हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर रिफ्लेक्शन ऐड करनी है और इसके अंदर रफनेस या बम्प ऐड करना है। तो ये मैं 2 दफ़ा गो टू पेरेंट वाला बटन दबा के वापस आया हूँ। ठीक है, और अब ये देखना, कॉपी, ग्लॉस रिफ्लेक्शन और ग्लॉसीनेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। तो मैंने ये कॉपी और इंस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपको पहले बताया हुआ है कि कॉपी करोगे तो एक चेंज करोगे, दूसरी चेंज नहीं होगी। अगर इंस्टेंस करोगे तो किसी एक में चेंज करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो अब रिफ्लेक्शन का अपीयरेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए हमने इसको कॉपी किया। अब रिफ्लेक्शन और ग्लॉसीनेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, इसलिए हमने इसको इंस्टेंस किया। अब रिफ्लेक्शन और जो बम्प है वो एक सेपरेट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, आई होप अब ये देखो जैसे ही आएगा तो इसके अंदर ये रफनेस टाइप ऑलरेडी मुझे तो फील हो रही है, आई होप आपको भी नज़र आ रही होगी। अब लेट्स सपोज इसकी मैंने ब्राइटनेस, इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा करनी है, तो मैं रिफ्लेक्शन ज़्यादा करनी है तो मैं किसके पास जाऊँगा, या रिफ्लेक्शन के पास जाऊँगा या ग्लॉसीनेस के पास जाऊँगा। ठीक है, जैसे मैं आऊँगा तो यहाँ आप कलर करेक्शन में ये देखो ये ब्राइटनेस है आपके पास, आपने इसको ज़्यादा करना है। आप इसको जितना ज़्यादा करोगे उस मटेरियल के अंदर रिफ्लेक्शन उतनी ज़्यादा होती जाएगी। ये देख रहे हो, अब ये देखो ये पंप की वजह से ये देखो ये खुरदरा खुरदरा अब आपको नुमाया नज़र भी आ रहा है जैसे ही मैंने रिफ्लेक्शन ऐड किया। मैं ये ज़ीरो मीन्स ज़ीरो, अगर ज़ीरो से कम करोगे तो रिफ्लेक्शन कम होगी, ज़ीरो से ज़्यादा होगी रिफ्लेक्शन और ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं रिफ्लेक्शन और ज़्यादा करता हूँ तो आपको मज़ीद हो जाएगी। अब ये देखो अभी बैकग्राउंड ऑन नहीं है तो हमें रिफ्लेक्शन का इतना अच्छा आइडिया नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैं ये देखो बैकग्राउंड जैसे ही ऑन करूँगा ना तो आपको आइडिया होगा कि हमने कितनी रिफ्लेक्शन ऐड की हुई है। अब ये देखो ये बहुत ज़्यादा है, वुड में इतनी ज़्यादा होती नहीं है वैसे। ठीक है, तो हम ये कम करेंगे। अब कौन से मटेरियल में कितनी होती है ये आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है। आपने क्या करना है, जो अच्छे अच्छे सीजी आर्टिस्ट हैं आपने उनको सर्च करना है, इंस्टा पे देख लो। ठीक है, इंस्टाग्राम आई थिंक इज़ द बेस्ट साइट अवेलेबल कि आपने अगर किसी भी सीजी आर्टिस्ट को सर्च करना है या किसी भी कंपनी के ब्रांडर्स आप ऑनलाइन देख लो। कोई कंपनी एक फॉर एग्जांपल कोई एक ब्रिक विजुअल मैं आपको नाम बता रहा हूँ, आप उस कंपनी का इंस्टाग्राम या उसकी वेबसाइट देखो और वहाँ जाके उनके आपने रेंडर्स देखने हैं जो उन्होंने अपने क्लाइंट्स के लिए किए हैं। आपको उस रेंडर्स देखने से ये आइडिया हो जाएगा कि कौन से मटेरियल में कितनी रिफ्लेक्शन होती है या होनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो सर्टन पैरामीटर्स हैं कि वुड में इतनी होनी चाहिए इतनी, लेकिन मैं उसको आप अगर उस तरीके से याद करेंगे तो हज़ारों मटेरियल है, हम उस तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाते, उसको कवर नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये आपने बस अपने अंदाजे से यूजुअली वुड के अंदर 30 से 60 के दरमियान, अगर आप रेंज मेरे से पूछो कि ब्राइटनेस की वैल्यू अगर सेम टेक्सचर यूज़ करते हो तो 30 से 60 के दरमियान जो है ना आपकी वैल्यू आती है। ठीक है, जो जितने भी मेरे पास चाहे वो एक्सटीरियर का प्रोजेक्ट हो या इंटीरियर का प्रोजेक्ट हो। ठीक है, तो ये मेरे पास ये वुड का टेक्सचर अब फाइनल हो चुका है। ठीक है, यही चीज़ मैंने इधर डॉक्यूमेंट में लिखी है, डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर कर दूंगा कि फॉर एग्जांपल आपने डिफ्यूज़ का मैप बनाया, डिफ्यूज़ में आपने क्या करना है, क्लिक ऑन बटन, सेलेक्ट कलर करेक्शन, सेलेक्ट बिट मैप, सेलेक्ट पिक्चर इन कलर करेक्शन, यूज़ ब्राइटनेस बटन टू कंट्रोल द रिफ्लेक्शन ऑफ द मटेरियल। ये मैंने आपको करके दिखा दिया है। ठीक है, आपने यहाँ इसके ऊपर क्लिक किया, ऊपर जा कर लो या इधर आ कर लो, आपने पहले कलर करेक्शन ऐड की, फिर उसके बाद बिट मैप ऐड करके वो टेक्सचर उसको दे दिया, फिर उसको यहाँ से उठाना है, कॉपी करना है रिफ्लेक्ट में, फिर इसको उठाना है इन आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए इंस्टेंस करना है, फिर इसको उठा के यहाँ कॉपी कर देना आपको। तो कॉपी इंस्टेंस कॉपी, ठीक है, एक सैंडविच की तरह आप इसको याद कर लो, एक जैसे कहते हैं ना मंत्र, आप इसको कंसिडर कर लो कि आपने पहले डिफ्यूज़ बना लिया, उसके बाद कॉपी इंस्टेंस कॉपी करके आपका मटेरियल रेडी हो जाता है।
ब्राइटनेस ज़्यादा करनी है तो आप डिफ्यूज़ के बाद जाओगे। आपने अपनी किसी भी किस्म की रिफ्लेक्शन या उसमें किसी किस्म की चेंजेस करनी है तो आप रिफ्लेक्ट के पास आओगे। या अगर आपने बम्प को चेंज करना है कि रफनेस चेंज करनी है किसी भी मटेरियल की तो आप बम्प के पास आओगे। इसके अलावा डिस्प्लेस एक मैप है, लेकिन वो जब हम इंटीरियर का काम कर रहे होंगे मैं तब आपको एडवांस मटेरियल जब पढ़ाऊँगा आपको मैं उधर बता दूंगा। फिलहाल आपने इन चार के ऊपर गौर करना है जो मैंने यहाँ ऐड की हुई। ठीक है, अब आई होप ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फॉर कलर करेक्शन फॉर डिफ्यूज़ अब जब उसमें नॉर्मल रखना है, फॉर कलर करेक्शन फॉर रिफ्लेक्ट एंड ग्लॉसीनेस प्लस बम्प के लिए रिफ्लेक्शन के लिए आपने जो कलर करेक्शन में जो मूड है आपने उसको मोनोक्रोम कर देना, वाइट एंड ब्लैक। ठीक है, वाइट एंड ब्लैक में क्यों किया, क्योंकि जो भी रिफ्लेक्शंस होते हैं या आपके जो भी साए बनते हैं नेचर में वो हमेशा ब्लैक एंड वाइट होते हैं। कभी आपने कभी नहीं देखोगे किसी भी चीज़ का कलरफुल या साया बन रहा हो, तो उसके लिए आप कोई भी साए देख लो, चाहे नेचुरल लाइट में देख लो, आर्टिफिशियल लाइट में देख लो, तो आपके जितने भी शेडोज़ हैं वो हमेशा मोनोक्रोम होते हैं, ब्लैक एंड वाइट के शेड में होते हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा डार्क होते हैं, कुछ कम डार्क होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो उसके लिए उस नेचर के फिनोमिना को भी हम सेम यहाँ फॉलो करने के लिए हम जो रिफ्लेक्शन हैं और बम्प हैं वो हमेशा हम मोनोक्रोम में रखते हैं। जो आपका जो डिफ्यूज़ का कलर है वो हमेशा ये नॉर्मल सेटिंग में रहता है। ठीक है, उसके अलावा आई होप ये स्लाइड आपको क्लियर होगी। आगे देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। ये मैंने एक समराइज़ किया। वी कैन यूज़ द अबव मटेरियल सेटिंग फॉर ऑल टाइम ऑफ मटेरियल्स इन विच पिक्चर्स बिटमैप इन्वॉल्व्स लाइक। For example, if you want to create the concrete material, wood, any type of interior or exterior tiles, any type of fabrics, stones, fabrics, it's a very जो कहते हैं ना डाइवर्स टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, अगर आप सिंपल एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स को अगर आप सीखना शुरू कर दो तो कम से कम आपको 2 से 3 माह सिर्फ आपको फैब्रिक सीखने में लग जाते हैं डिटेल में, जिसमें लिनन फैब्रिक है, कॉटन होती है, सिल्क होती है। ठीक है, 100 टाइप्स हैं फैब्रिक्स की और उनको बनाने के तरीके भी अलग-अलग हैं। ठीक है, लेकिन मैंने अपना टाइम बचाने के लिए, इतना टाइम नहीं होता क्योंकि प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट्स यानी साथ साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं और जो है ना क्लाइंट, हम अगर इस तरीके से फैब्रिक को अपने बम को या रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा कंट्रोल करें तो हम उससे 90% जो उसकी ओरिजिनल फैब्रिक की सेटिंग है उससे मिलता जुलता हम अपना रिजल्ट बना लेते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो आफ्टर दिस ट्रेनिंग के ठीक है हमें फैब्रिक्स डिटेल में करना चाहे मैं करा दूंगा, लेकिन इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग और जब आप ओरिजिनल फैब्रिक की सेटिंग से मटेरियल बनाते हो तो आपका रेंडर टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप सेम इसी प्रिंसिपल को फॉलो करके बनाओगे, एक तो आपका रेंडर टाइम जल्दी हो जाता है और रिजल्ट्स भी आपके वेरी नियर टू रियलिज्म आपके पास वो रिजल्ट्स आ जाते हैं। इसके अलावा स्टोन किसी भी किस्म के हों, ब्रिक्स हों, रूम फिनिशेस आपके चाहे पेंट है, वॉलपेपर है, ठीक है, किसी भी किस्म का रूम का फिनिश है वो आप इस ये कॉपी इंस्टेंस कॉपी वाला, मैं इसको कॉपी इंस्टेंस कॉपी फार्मूला कहता हूँ अपने मटेरियल में इस फार्मूले से बना सकते हो। पेंट्स आप बना सकते हो, ग्राफी, रॉकवाइल रॉकवॉल ऑफ एनी टाइप, ठीक है, आप बना सकते हो। और इन वीरे मटेरियल बेसिक पैरामीटर सेक्शन ऑलवेज चेक फ्रेजनर रिफ्लेक्शन कीप इट ऑन। ठीक है, ये कौन सा पैरामीटर है ये मैं आपको बता सकता हूँ। ये वीरे का वीरे जो यानी बेसिक उसकी सेटिंग है वीरे की। ठीक है, लेट्स सपोज ये बेसिक पैरामीटर सेक्शन में ये रिफ्लेक्शन के नीचे जो थर्ड ऑप्शन आ रही होती है हमारे पास, ये फ्रेजनर रिफ्लेक्शंस की है। ये हमेशा आपने टर्न ऑन रखना है, यानी हमेशा ये ऑन होनी चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिसमें हम इनको अनचेक इसको ऑफ करते हैं, वो आगे मैंने उसके लिए एक अलहदा लिस्ट भी बनाई हुई है, इस डॉक्यूमेंट के एंड पे आप वो देख लोगे। लेकिन 90% ऑफ द टाइम आपने इस जो फ्रेजनर रिफ्लेक्शन का पैरामीटर है आपने इसको हमेशा ऑन रखना है। फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ग्रे शेड्स कीप द RGB वैल्यू सेम इन द डिफ्यूज कलर, ये मैंने आपको पहले बता दिया। ये ऊपर जो मैंने आपको जो 2 इमेजेस थी, फॉर कॉमन मटेरियल्स वी ऑलवेज यूज दीज मैप्स इन मैप सेक्शन ऑफ वीरे डिफ्यूज रिफ्लेक्ट इन ऑल दीज फर्स्ट यूज कलर। ठीक है, कलर करेक्शन देन इन कलर करेक्शन यूज बिट मैप।
ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया डिफ्यूज़, और इन चारों में पहले आपने कलर करेक्शन लगाना है, उसके बाद आपने बिट मैप बनाना है। और इन कलर करेक्शन, जो कलर करेक्शन है इन नॉर्मल चैनल सेटिंग, ये कौन सा सेटिंग है ये मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज मैं किसी एक कलर करेक्शन के अंदर जाता हूँ, तो ये देखो ये चैनल है, ये जो पहली ऊपर हेडिंग है ना, ये चैनल की होती है। जो आपका बिट मैप होगा या आपका जो डिफ्यूज़ सेक्शन होगा, उसमें आपने इसको नॉर्मल रखना है, और आपके रिफ्लेक्शन और दूसरे चैनल में उसको आपने मोनोक्रोम रखना है हमेशा। ठीक है, तो ये अगेन मैंने यहाँ लिख दिया था। यहाँ तक अगर किसी ने कोई चीज़ पूछनी है तो वो पूछ सकता है। इसके बाद जो हमारा मीटिंग को हम क्वेश्चंस के बाद इस मीटिंग को ख़त्म करके उसके बाद जो दोबारा मीटिंग स्टार्ट करते हैं, उसमें हम ये वॉल पेंट और जितने भी ये लिस्ट ऑफ मटेरियल्स हैं, ये मैं आपको एक एक दफ़ा बना के दिखा दूंगा, ताकि आपका अगर कोई कॉन्सेप्ट है इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो सारा क्लियर हो जाए। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है। ये 16-17 स्लाइड हैं, ये कोशिश करेंगे हम इसको सारे को आज कवर करें। एक क्वेश्चन ये था कि ये जो हम मटेरियल बनाते हैं और उसमें रिफ्लेक्शन वगैरह जी ऑन जी। करते हैं, तो रिफ्लेक्शन हमें तब आपने कहा कि पता चलती है, मतलब सही पता चलता है कि रिफ्लेक्शन कैसे बिहेव कर रही है, ज्यादा है कम है, जब बैकग्राउंड, हम बैकग्राउंड बिल्कुल। ऑन करते हैं। तो बैकग्राउंड जब हम ऑन करते हैं, तो जब आपने एक मटेरियल बनाया वुड का, वो जो रफनेस थी, फिर आपने रिफ्लेक्शन ऑन किया बाकी सारा, तो उसके ऊपर ना ग्रीन और वाइट, मतलब वो बैक पिछले एंड नहीं पे नहीं ना नहीं, उसके ग्रीन और ग्रीन वाइट और नहीं, मैं वाइट वो वो जो बेसिकली मैंने बताया था कि आप ये अज्यूम करो कि मेरे पास एक बॉक्स है, उसकी दीवारें ग्रीन और वाइट हैं इनर साइड अंदर, और वो बॉक्स जो है ना वो कम्प्लीटली बंद है। ठीक है, और उसके अंदर हमने जो सफियर आपको नज़र आ रहा है ना, वो उस बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। समझ आई है कि नहीं? सही ठीक है, यानी कि मैं हमारे आपको पास एक वॉल मैं जो आपको भी है ना अभी ग्रीन एंड मैं वाइट आपको है। करके दिखा देता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट वो बिल्कुल वो आता है, वो इसी वजह से वो बॉक्स की दीवारें हैं बेसिकली। ये देखो ये एक बॉक्स है, इसके अंदर मैंने लेट्स सपोज एक सफ़ियर जो है ना ये बनाया हुआ है ऐसे, जैसे वो आपको नज़र आ रहा है। मैं इन दोनों को आइसोलेट कर लेता हूँ। आपके पास वो जो प्रीव्यू आ रहा है ना, वो इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब लेट्स सपोज ये जो बॉक्स है ना, इसको लेट्स सपोज मैं एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करके, अब ये देखो वो जो हमें वो प्रीव्यू शो कर रहा होता है ना, वो लेट्स सपोज आप ये अज्यूम करो वो इस तरीके से शो कर रहा है। ठीक है, और ये जो बॉक्स की जो हमें ग्रीन और वाइट वो जो नज़र आ रहा है, बेसिकली वो ये बॉक्स की इंटीरियर साइड्स हैं जो हमें नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो वो जब हम रिफ्लेक्शन ऐड करते हैं तो वो हमें इंटीरियर की ये साइडें दिखा रहा होता है। वो दीवारों का जो अंदर वाली साइड है वो हमें रिफ्लेक्शन में नज़र आ रही होती है। ये समझ आइए बात। हाँ जी सही ठीक है। ये यानी वो अब देखो ना, दीवार जितनी ज़्यादा हमें क्लियर नज़र आएगी, दैट मीन्स हमारे मटेरियल में रिफ्लेक्शन उतनी ज़्यादा है। अगर जितनी कम हमें यस। दीवार का टेक्सचर या वो चीज़ नज़र आएगी, तो दैट मीन्स उसमें रिफ्लेक्शन कम है। दैट इज़ वाई आई सेड टू यू गाइस के आपने उसकी जो बैकग्राउंड वाली ऑप्शन है उसको आपने ऑन रखना है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी ने? क्योंकि अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि कॉपी इंस्टेंस कॉपी करना कैसे है, आपको 90% मटेरियल्स आप सीख चुके हो। जो 10% है वो एक दफ़ा मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपके मटेरियल्स ख़त्म है आज। कल एक दोबारा लेक्चर कल या परसों देख लेंगे। कल उम्मीद है कल ही रख लें लेक्चर तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें मैं आपको ये बता दूंगा, एक जस्ट एक एक्स्ट्रा स्टेप है, 2-3 एडवांस मटेरियल्स हैं वो मैं आपको यानी बनाने सिखा दूंगा। और जो है ना फिर यानी समझ लें कि कल तक आपके ये जो मटेरियल्स हैं ना 3D मैक्स के, ये आपके सारे कवर हो जाएंगे। इसके बाद अभी जो अगला लेक्चर है उसमें मैंने आपको दो चीज़ें पढ़ानी है। दैट इज़ जो अगला पार्ट है उसमें ये होगा कि आपने जो बाकी इस डॉक्यूमेंट के बाकी मटेरियल्स हैं वो हम एक दफ़ा देख लेंगे, और दूसरा आपको मैंने UVW मॉडिफायर है उसका पढ़ाना है। तो अभी यहाँ तक मटेरियल कॉपी इंस्टेंस कॉपी, कॉपी में डिफ्यूज़ में कलर करेक्शन क्यों ऐड करते हैं, फिर बिट मैप क्यों ऐड करते हैं,
ठीक है, अगर आपने मटेरियल में रिफ्लेक्शन ऐड करनी है तो आपने रिफ्लेक्शन के पास जाना है, रफनेस ऐड करनी है तो रफनेस वाले के पास जाना है उस ऑप्शंस के बाद। अगर आपने उसकी अपेयरेंस चेंज करनी है, उसका कलर चेंज करना है, उसकी इंटेंसिटी चेंज करनी है, उसकी सैचुरेशन चेंज करनी है इमेज की, तो वो आप जाओगे डिफ्यूज़ के पास। डिफ्यूज़ का अपना रोल है, रिफ्लेक्शन मटेरियल का अपना यानी उसका रोल है, और जो रफनेस है उसका अपना रोल है। तीनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर के आप फॉर एग्जांपल फना मटेरियल है, उसकी आपने रिफ्लेक्शन चेंज करनी है, तो आपने जब मैं कहूँगा कि उस मटेरियल की रिफ्लेक्शन चेंज करनी है, दैट मीन्स कि आपने उस मटेरियल की रिफ्लेक्शन वाली ऑप्शंस के पास जाना है। अगर मैं ये कहता हूँ कि आपने उस मटेरियल की ब्राइटनेस थोड़ी चेंज करो, उसकी अपेयरेंस वो थोड़ा सा ब्लैक है या ग्रे है या किसी भी किस्म का है, उसको मैं कहता हूँ कि यार थोड़ा ज़्यादा डार्क है, इसको थोड़ा वाइट कर दो, तो हम डिफ्यूज़ की ऑप्शंस के पास जाएंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि यार नहीं, ये लेट्स सपोज एक फ्लोर है मेरे पास, मैंने फ्लोर का टेक्सचर लगाया है, तो उस फ्लोर के टेक्सचर को मैं ये चाहता हूँ कि मैं मज़ीद रफ़ करूँ, या रफनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं उसको थोड़ा कम करूँ, तो वो मैं हमेशा बम्प या डिस्प्लेस उसके पास जाऊँगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई है। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि कलर आपने कैसे पिक करने हैं किसी भी इमेज से विद द हेल्प ऑफ फोटोशॉप, वो हम RGB वैल्यू ऐड करते हैं। और उसके अलावा किसी भी किस्म का आपने टेक्सचर बनाना हो तो उसके लिए एक टेक्सचर चाहिए होते हैं। कुछ मैं आपको अपनी वेबसाइट्स भी 2 ढाई मिनट रहते हैं, मैं वो बता देता हूँ। लेट्स सपोज आपने एक जो पहली वेबसाइट है, दैट इज़, ये आप नोट कर लो सारे, और यहाँ आपने अपने अकाउंट बनाने हैं। द फर्स्ट वेबसाइट इज़ स्केचअप टेक्सचर क्लब। ठीक है, फ्री है, आपने फ्री वाला अकाउंट बनाना है, वो अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। एक इस वेबसाइट पे आपने अकाउंट बनाना है, ठीक है। और दूसरा आपने ये टेक्सचर्स पॉली हेवन, जहाँ से हमने HDRI डाउनलोड की थी, आपने यहाँ भी ये देखो टेक्सचर वाला एक अलग है, बहुत हाई क्वालिटी के बहुत ज़बरदस्त किस्म के यहाँ से आपको टेक्सचर मिल जाते हैं। आप इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करो। और उसके अलावा आपके पास एक ये वेबसाइट है, थोड़ा सा ये जारी बात है, हीट की वजह से ना सिस्टम स्लो हो रहा है। ये textures.com, इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट। आप यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे टेक्सचर फ्री डाउनलोड कर सकते हो, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा 3D मॉडल्स, 3dsky.org है। उसके अलावा 3D टर्बोस्क्विड है। ठीक है, ये मेरे पास 10-12 वेबसाइट हैं जो अच्छी वेबसाइट हैं, जहाँ से मैं यानी फ्री टेक्सचर डाउनलोड करता हूँ। आपको भी मैं रिकमेंड करता हूँ आप इनको यूज़ करो। ये मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगा, आपने उस लिस्ट के अकॉर्डिंग, जिस तरह मैंने ये देखो ये टैब्स ऐड किए हैं। इसके अलावा द हाउस को, ये किसी की, ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है, ये बाहर की वेबसाइट है, लेकिन आपने किसी भी किस्म का फैब्रिक वॉलपेपर या आपको बड़े बड़े अच्छे, ये आपको यहाँ टेक्सचर मिल जाते हैं और फ्री मिल जाते हैं आपको। ठीक है, ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है। तो ये मैं आपको लिंक्स दे दूँगा। टाइम ख़त्म हो रहा है हमारे इस सेशन का, और अगर आपने कुछ चीज़ पूछनी है तो आप पूछ सकते हो। सिबगत, आपने कुछ पूछना है तो पूछ लो। नहीं, अभी तो नहीं है ऐसा कुछ, जब चलो प्रैक्टिस ठीक हो करूंगा तो गया। फिर देखूंगा।